डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा अभी तक? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ओके, इस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या हुआ कि ये देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। और इनके कॉम्बिनेशन के तीन तरीके हैं, एक है सीरीज, दूसरा है पैरेलल और तीसरा है मिक्स ग्रुपिंग। नाउ अब होता क्या है कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लेते हैं फॉर आइडेंटिकल सेल्स के लिए। ओके, जो आइडेंटिकल सेल्स हैं उसी पर वर्क करते हैं। अब इसमें देखिए कि द सेल्स आर सेड टू बी इन सीरीज। सेल जो है सीरीज में कब कहे जाते हैं? इफ़ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल, अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए फिगर में क्या बताया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, आपने देखा कि इस तरह से अगली भी कोई सेल होती तो उसका पॉजिटिव क्या होता है? इसके पहले वाले से के निगेटिव से लगा होता। यानी यहाँ लिखा जाता है कि सेल्स इन कनेक्टेड इन सीरीज इफ़ नेगेटिव क्या होती? अगले सेल के पॉजिटिव से लगी होती है। तो यहाँ ई यानी कि सबकी ईएमएफ सेम है और सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। सो इस हिसाब से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं? टोटल ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, यानी कि ये जो दो सेल्स यहाँ लगाए हुए हैं इनका टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा? 2E, यानी E प्लस ई दोनों को ऐड कर देंगे तो E प्लस ई क्या होगा? 2E हो जाएगा। नाउ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल r प्लस r, दोनों ऐड कर देंगे तो ये 2R हो जाएगा। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर लें तो ये कैपिटल R है। तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हम इस पूरे सर्किट की क्या लेना चाहते हैं? रेजिस्टेंस। तो देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल, ये सब के सब किस में है? सीरीज में है। सो वी कैन राइट R प्लस 2R, 2 इंटू स्मॉल r, सही है। नाउ द करेंट इन द सर्किट I कैसा होगा? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस। सो I इज इक्वल टू क्या होगा? 2E अपॉन R प्लस 2R। क्लियर है? टोटल ईएमएफ कितनी थी हम लोग की? 2E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2R है, R प्लस 2R। सो अगर हमारे पास दो सेल के अलावा क्या होते? n आइडेंटिकल सेल्स होते तो हम क्या करते? ये 2 है ना, वहीं पे नंबर लगा देते हैं, NE अपॉन R प्लस NR हो जाएगा n सेल्स के लिए। तो नेट करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस R। ओके, नाउ तो अब क्या कर सकते हैं? नाउ वी कंसीडर 2 सेपरेट केसेस। अब हम 2 सेपरेट केसेस की बात करते हैं जिसमें केस फर्स्ट हुआ। केस फर्स्ट में है कि R मच ग्रेटर देन NR, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या है? ज़्यादा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि लोड ज़्यादा है। ओके, तो ऐसे केस में R प्लस NR कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा लगभग। अब इसको अगर हमने फार्मूले में रख दिया तो हमारा जो टोटल करंट है वो क्या होगा? N इंटू E बाई R। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सर्किट में जो करंट है वो एक सेल की करंट की क्या होगी? N गुनी हो जाएगी। मान लो उसमें 2 सेल लगाया है तो सेल कितना होगा? एक सेल से अगर 1 एम्पियर की करंट मिल रही होगी तो दोनों सेल मिले कितने करंट हो जाएंगी? 2 एम्पियर की करंट हो जाएगी। अगर एक बैटरी में 4 सेल लगे हैं और एक सेल जो है हमें 1 एम्पियर की करंट दे रही होगी तो 4 सेल की वजह से हमें कितने एम्पियर करंट मिलेगी? 4 एम्पियर की करंट मिलेगी। सो इसलिए लिखते हैं कि करंट इन द सर्किट विल इंक्रीज। सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रोपोर्शन नंबर ऑफ द सेल्स, यानी जितने हम सेल्स बढ़ाएंगे उतने ही हमारी करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। एक सेल है तो 1 एम्पियर, 2 सेल है तो 2 एम्पियर, अगर 3 सेल है तो 3 एम्पियर। ओके, अगर हमने लोड इंटरनल रेजिस्टेंस से कम रखा, अगर हमने लोड जो है R कम रखा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऐसे केस में इंटरनल रेजिस्टेंस इफ़ेक्टिव हो जाएगी, NR क्या होगा? इफ़ेक्टिव हो जाएगी। और अगर ऐसा इफ़ेक्टिव होता है तो I इज इक्वल टू क्या होगा? NE अपॉन NR होगा। तो N से N कैंसिल हो जाएगा। सो E बाई R, कैपिटल E बाई R होगा। सो करंट ड्यू टू वन सेल, E बाई R का मतलब क्या हो गया? करंट ड्यू टू वन सेल।
ऊपर वाले में फ़ायदा क्या था, n इंटू करंट ड्यू टू 1 सेल था। तो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन हुआ, केस 1, यानी कि मुझे लोड ज़्यादा रखना चाहिए जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करते हों। नाउ तो ये जो रिज़ल्ट है इसमें हम क्या कह रहे हैं कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द कनेक्टिंग मोर सेल्स बिकॉज करंट ड्यू टू n सेल इज़ नियरली इक्वल टू द करंट ड्यू टू द 1 सेल। यानी कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ अब हम यहाँ देखते हैं कंक्लूजन में, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ओनली व्हेन, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन, यानी हमें सेल्स को सीरीज में तब जोड़ना चाहिए जब लोड क्या हो, ज़्यादा हो, तो हमें फ़ायदा मिलेगा देन द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से लोड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमें सेल यानी कि बैटरी मैक्सिमम करंट दे रही होगी। ओके नाउ अब यहाँ पे कुछ स्पेशल टर्म्स मैंने नोट कर रखे हैं, उस पर देख लेते हैं। नोट में मैं क्या कह रहा हूँ, स्पेशल टर्म है ये कि अगर नॉन आइडेंटिकल सेल्स हों, अगर सेल्स कैसे हों, नॉन आइडेंटिकल हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, I इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर सेल आर नॉट आइडेंटिकल बट कनेक्टेड इन सीरीज एज टू अपोजिट, यानी अपोजिट का मतलब ये हुआ कि पहले सेल का जो नेगेटिव है वो अगले सेल के नेगेटिव से क्या है, ऐड हो गया, कुछ इस तरह से जो मैंने बनाया है। यानी पहले सेल का भी नेगेटिव, दूसरे सेल का नेगेटिव, यानी दोनों ही सेल एक दूसरे के अपोजिट सिमिलर टर्मिनल से क्या है, ऐड हुए हैं, सिमिलर टर्मिनल से। तो हम करते हैं इसे E1 माइनस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। सही है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि द सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल। फिगर में देख रहे हैं ना, ये जो दोनों सेल है, इन सेल की जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक ही पॉइंट से लगी है और इन दोनों की जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एक पॉइंट से लगी हुई है। आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द अदर पॉइंट, यानी सारे सेल के पास एक प्लेट एक पॉइंट पे और दूसरी प्लेट एक पॉइंट पे। सो द नेट ईएमएफ ऑफ द सेल, ऐसी कंडीशन में जो नेट ईएमएफ होगी वो सिर्फ ई होगी, चाहे सेल ये कनेक्शन में अगर 8 सेल भी होंगे तो भी ई ही होगा। नाउ द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो सेल की नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल, तो 1/R1 प्लस 1/R इज इक्वल टू क्या होगा, 2/R। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R/2। सही है। नो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R प्लस R/2। सही है। सो टोटल रेजिस्टेंस यानी टोटल करंट इन द सर्किट, यानी सर्किट में टोटल करंट कितनी है, क्या होती है, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस होता है, तो E अपॉन R प्लस R/2। अब मान लेते हैं कि अगर हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स हों, अगर हमारे पास क्या हो, n आइडेंटिकल सेल्स हैं और वो सारे के सारे पैरेलल हैं, तो हम क्या करते हैं, नंबर चेंज कर देंगे। यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, दैट मीन्स R प्लस R/n। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे। अब हम फिर से वही कंडीशंस डील करेंगे। कैसे कंडीशंस, कि इफ़ वी कंसीडर द 2 केसेस, पहला केस क्या होगा, इफ़ कैपिटल R मच ग्रेटर देन R/n। R/n मतलब लोड ज़्यादा है और इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, तो ऐसे में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू E/R। तो करंट ड्यू टू 1 सेल, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे केस में कोई फ़ायदा मिला नहीं मिला, क्या होगा, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द कनेक्टिंग मोर सेल्स इफ़ नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज स्मॉलर देन द एक्सटर्नल। यानी कि ऐसे कंडीशन में जब लोड ज़्यादा हो जाती है तो जो बैटरी है उसकी एक सेल से ही जो करंट मिल रही होती है वही पूरे बैटरी से मिल रही होती है, इसके लिए ऐसे कनेक्शंस में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यानी हमें क्या करना चाहिए, लोड कम कर देना चाहिए।
तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या किया है, लोड कम कर दिया, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है और इंटरनल ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इफ़ेक्टिव हो जाएगा। सो I इज इक्वल टू हो जाएगा E/R/N। सो N इंटू E/R, यानी कि करंट ड्यू टू वन सेल N टाइम्स हो जाएगा, यानी जितने सेल होंगे उतनी ही ज़्यादा करंट, यानी कि उसमें अगर 8 सेल लगाए गए हैं तो 8 गुना करंट हो जाएगा। सो इफ़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर, यानी लोड यदि कम है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, द करेंट इन सर्किट विल इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द सेल, यानी सेलों की संख्या बढ़ती जाएगी, करंट की वैल्यू भी क्या है, बढ़ती जाएगी। कंक्लूज़न क्या है, कंक्लूज़न में ये है कि द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेल्स क्या हैं, पैरेलल कनेक्टेड हो, तो ओनली व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉल देन द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट ज़्यादा लेना है तो हमें लोड कम रखना होगा। और यही मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर हमने सेल को सीरीज़ में रखा है तो हमें लोड बढ़ा करके रखना होता है। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं कि नोट में क्या लिखना है मुझे। फॉर नॉन आइडेंटिकल सेल्स, यानी जब सेल्स नॉन आइडेंटिकल्स होते हैं तो नेट ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, और नेट इंटरनल क्या हो जाता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सही है। तो नेट करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ओके, E की वैल्यू यहाँ रख देंगे, R की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमें नेट करंट मिल जाएगी। अब लास्ट, मिक्स ग्रुपिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी होती है। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है कि मिक्स ग्रुपिंग हम जब करते हैं कि इन दिस कॉम्बिनेशन सेवरल आइडेंटिकल रोज कंटेनिंग सम आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या करते हैं, हम n सेलों की सीरीज़ बनाते हैं, उन सारे सीरीज़ को हम फिर से क्या करते हैं, पैरेलल कर देते हैं। तो कितनी रोज़ बन जाते हैं, m रोज़ बनते हैं। और ये रहा हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ऐसे कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट मिलती है उसकी वैल्यू क्या आती है, NE/2R। बस ग्रॉस रिजल्ट से मतलब है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। मैं टोटल एक्सप्रेशन की बात नहीं करता क्योंकि उतना आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे रिज़ल्ट से फोकस करनी है। ओके, सॉरी फॉर दिस, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है कि यह कॉम्बिनेशन मैक्सिमम करंट कब दे रहा होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, N इंटू E/2R। और कब ऐसी कंडीशंस आएगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, यानी कि लोड और इंटरनल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये सेल क्या दे रही होगी, मैक्सिमम करंट दे रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं लेक्चर आपके समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है।